कहते हैं शिक्षा पर सभी का अधिकार है, लेकिन कई बार गरीबी तो कई बार सुविधाओं के अभाव में कुछ छात्र पिछड़ जाते हैं, जिन्हें अगर सही मंच मिल जाए तो वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही होनहार छात्रों के सपनों को पंख लगाकर उड़ने में मदद कर रहे हैं भोपाल CID में पदस्थ DSP प्रदीप मिश्रा। कैसे वो गरीब होनहार छात्रों की जिंदगी को बदल रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश में न तो प्रतिभा की कमी है, न ही प्रतिभावान और होनहार छात्रों की। बस जरूरत होती है तो उन्हें एक ऐसे मंच की जिसके जरिए उनके सपनों को भी पंख लगे और वो भी खुले आसमान में उड़ सके। और ऐसे ही छात्रों के सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटे हैं भोपाल CID में पदस्थ DSP प्रदीप मिश्रा, जो ऐसे छात्रों को भी सपने देखने और उसे पूरा करने में मदद कर रहे हैं। दरअसल गरीबी और सुविधाओं के अभाव के कारण जो छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पाते हैं, जो छात्र बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में फीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे छात्रों के लिए DSP प्रदीप मिश्रा जय हिंद शिक्षण संस्थान नाम से कोचिंग चला रहे हैं, जहां ऐसे छात्र बिना पैसे दिए भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इस संस्था की शुरुआत प्रदीप मिश्रा ने साल 2011 में की थी। इस संस्था से तैयारी करके अब तक 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 11 साल पहले की। 23 जनवरी 2011 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। हर साल 23 जनवरी को हम उनका जन्मदिन मनाते आए हैं। कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड रहा हूँ उनसे। तो मन में ऐसे ही विचार आया कि जब नेताजी गुलाम देश से बाहर जाकर और एक बड़ी फौज तैयार कर सकते हैं इस देश के लिए, तो क्या मैं आज़ाद भारत में ऐसे नौनिहालों की, ऐसे युवाओं की फौज तैयार नहीं कर सकता। खास बात यह है कि इस संस्थान में एडमिशन लेने के लिए हर साल जून में एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम के जरिए 80 बच्चों का चयन किया जाता है, जबकि 20 छात्रों का चयन विशेष परिस्थितियों में होता है। इस तरह से हर साल 100 छात्रों को एडमिशन मिलता है और हर साल मैं 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहता हूँ। अगर पूरे मध्य प्रदेश से मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, मैं जून के माह में एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता हूं। अगर विद्यार्थी आएँ और मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, पास हों, तो निश्चित रूप से वो इन 100 विद्यार्थियों में अपनी जगह बना सकते हैं। एग्जाम में पास होने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवार से होते हैं, जिनके सपनों को इस संस्था में न सिर्फ आकार दिया जाता है, बल्कि इस काबिल बनाया जाता है कि वो भी खुले आसमान में आजादी से उड़ सके। इस संस्था में PCS परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। हर दिन करीब 10 घंटे की क्लास ली जाती है। अब आप खुद उन छात्रों से सुनिए जिन्होंने इस संस्था से पढ़ाई की और आज कई अहम पदों पर इनका चयन हुआ है। जी, 2013 में SSC के माध्यम से प्रसार भारती ने भर्ती निकाली थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और 2013 में ही मैं सर से जुड़ा था, मेरी PG पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। और तब से लगभग जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई थी 2015 तक, तब तक मैं संस्थान से जुड़ा रहा। इस दौरान और सर ने GS की तैयारी भी करवाई थी और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी जो गाइडेंस था सर के माध्यम में हमको पूरा मिला था। सर का ज्ञान असीमित है, उनसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कहेंगे तो क्लास ले सकते हैं और अच्छे से क्लास लेते हैं। सभी तरह के विषयों का उनको ज्ञान है। पर सबसे बड़ी ताकत जो इस संस्थान में है वो है सर का अनुशासन। सर ने शिक्षा के प्रति अनुशासन बहुत कड़ा रखा, शुरू से कड़ा रखा और अभी भी अच्छा है, जिसके कारण है कि हम लोग का रिजल्ट थोड़ा बहुत सामने है। जो भी आज हम कुछ हैं, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बन पाए हैं, वो सर ने जो हमें अनुशासन में बांध के रखा, उसकी वजह से है। 2 साल मैंने सर के साथ पढ़ाई करी है। उसके बाद 2016 में IPPS के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया था केंद्रीय बैंक में। प्रदीप मिश्रा भले ही वर्तमान में CID में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य गरीब होनहार बच्चों के सपनों को मुफ्त शिक्षा देकर साकार करने का है, जिसके लिए वो सरकार से लेकर समाज सेवियों से भी मदद चाहते हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।